ये मेडिकल स्टोर के संयोजक, परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष मेरे बड़े भाई स्वरूप श्री राजीव जी खटेड़ से अपने वक्तव्य के लिए। महामना भिक्षु के चरणों में कोटि सह वंदन। युग प्रधान गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। अत्र विराजित श्रद्धेय मुनि श्री दिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मत्थेम बंदा में। सम्मानित अतिथिगण, तेयुग के मेरे साथीगण, धर्मरागी श्रावक श्राविका समाज, सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज एटीडीसी के सफलतम 5 वर्ष हो गए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, और हम एक 7 वर्ष पुरानी तेयुग की एक शाखा जो आज पूरे भारतवर्ष में 70+ एटीडीसी है, उसमें हम टॉप 5 पर अपना स्थान रखते हैं। ये आप सबके सपोर्ट से ही, पूरे श्रावक समाज के सपोर्ट से ही ये हो पाया है। आज बड़ा ही हर्ष का दिन, आभा तेयुग की मात्र 7 वर्ष पुरानी शाखा, जिसका सृजन गुरुदेव के कोलकाता चातुर्मास के समय हुआ था 2017 में। आज वही पूर्वांचल तेयुग अपने इतिहास में एक नया अध्याय और जोड़ने जा रही है। आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल्स, जो कि मुनिश्री के पदार्पण और मुनिश्री के मंगल पाठ से जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। आज के समय में हर घर में दवा की मांग है और तेयुग पूर्वांचल प्रयासरत है कि जो भी अपना कलकत्ता का समाज है, सबको वो सस्ती दरों में दवा उपलब्ध करा सके। तो हमने इसके लिए शुरुआत में 25% मिनिमम डिस्काउंट हम लोग सब दवा पर दे रहे हैं, और अगर आगे जैसे जैसे हम लोग उसमें करेंगे तो अगर हमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट हम लोग अगर दे पाए तो हमारा टारगेट है हम लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस में करना है। तो जो हमारा मिनिमम एक्सपेंस है वो एक्सपेंस हमारा निकल जाए, तो बाकी हम लोग सारा जो भी है, या तो कोई हमारे समाज के लोग हैं जिनको नीड है, जो सक्षम नहीं है, उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी दवाई उपलब्ध करा सके। ऐसी हमारी सोच है। और मैं पूर्वांचल ही नहीं, बृहत्तर कलकत्ता समाज को जिस तरह एटीडीसी अपना सेवा दे रही है, हम कोशिश करेंगे पूरे कलकत्ता समाज को अपनी सेवा प्रदान कर सके। ओम अरहम। अब मेरा सादर निवेदन रहेगा पूर्वांचल सभा के मंत्री श्रीमान बालचंद जी दुग्गड़ से, कृपया आकर अपने 2 शब्द रखें। श्री चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य परम पावन श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में भावभरी वंदना। श्रद्धेय मुनिश्री जी एवं मुनिवृंद, मध्यान्ह मंदामी, सम्मानित मंच और सभी श्रद्धालु, विनयवान श्रावक समाज, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के निर्देशन में पूर्वांचल तेरापंथ योग परिषद ने स्वास्थ्य की दृष्टि में आज एक और कदम बढ़ाया। तेरापंथ जैन श्वेतंबर तेरापंथी पूर्वांचल सभा कलकत्ता ट्रस्ट आप नित्य नए आयाम आगे से आगे बढ़ाते रहें। सभा परिवार आपके हर समय साथ में है। किसी भी तरह की कोई भी आपको हमारे से हेल्प हो, पूरा ट्रस्ट परिवार, पूर्वांचल सभा परिवार आपके हर पल साथ में है। स्वास्थ्य की दृष्टि में हमें हमारी चारित्र आत्माओं से सिर्फ एक बात समझनी चाहिए। आप 50-50, 100-100 आइटम लगा करके रखते हैं और चारित्र आत्माओं से निवेदन करते हैं आप गोचरी के लिए, लेकिन हमारी चारित्र आत्माएं मुनिश्री जी, साध्वी श्री जी सिर्फ 1 या 2 आइटम उसमें से चॉइस करती है, वो भी एकदम अल्प। बस इसी से हमने समझ जाए कि हमारे पास में अगर 100 आइटम भी लगे हों, हमें चूज करके अल्प से अल्प उसमें से लेना चाहिए। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन रहेगा सॉल्ट लेक सभा के मंत्री श्रीमान विनोद जी संचेती से, कृपया अपने 2 शब्द संक्षिप्त में रखें। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभरी वंदना। अत्र विराजित मुनिश्री दिनेश कुमार जी एवं मुनिवृंद के चरणों में भावभरी वंदना। उपस्थित
श्रावक समाज, सम्मानित मंच, बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे बीच युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डागा जी, कोषाध्यक्ष सोनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज महासभा और जैन विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी चौरड़िया हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं, ये पूरे युवक परिषद को नमन करता हूं कि इन्होंने जो सेवा के क्षेत्र में 7 साल में जिन आयामों को छुआ है, मेरी ईश्वर से एक कामना है कि ये आयाम, ये तो शुरुआत है, जिसको हम कह सकते हैं हमने 2 कदम चले हैं, हमें 100 कदम चलना है। तो इसके लिए प्रयासरत रहें। और पूरा समाज, जैसा कि मैंने सुना अभी, कि हर व्यक्ति सेवा के लिए लालायित है, चाहे वो तन मन धन किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। ये विश्वास मैं युवकों को दिलाता हूँ, पूरी युवक परिषद को, कि आप इस तरह से आगे बढ़ते रहें। और जो आपने इस मेडिकल स्टोर का जो 5 साल सफल संचालन डायग्नोस्टिक सेंटर का किया है, और जो मेडिकल स्टोर की जो आज आपने शुरुआत की है, ये कोलकाता के हर क्षेत्र में आप इसे खोलने का प्रयास करें, जिससे समाज इससे लाभान्वित हो सके। और समाज ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति का इसमें योगदान होगा और हर मानव जाति की सेवा हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम आरहम। निवेदन रहेगा पूर्वांचल महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमबाई सुराना से, कृपया आके अपना 2 शब्द रखें। महासूर्य, महातपस्वी, महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को श्रद्धा से सविनय भाव भरी वंदना। श्रुत की धनी नवम साध्वी विशुद्ध विभा जी को शत शत वंदना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को मथेण वंदामी। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी डागा और कोषा अध्यक्ष श्रीमान नरेश जी सोनी, महासभा के मंत्री श्री विनोद जी बैद और हमारे जैन विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नाम सुरेंद्र जी चौरड़िया और सभी पदाधिकारीगण, महिला मंडल के पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का से सादर जय जिनेन्द्र। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु। तीर्थंकर से भी हम आरोग्य की स्तुति करते हैं। शरीर तो प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे सुंदर उपहार है। ज्ञानी जन कहते हैं, पहला सूत्र, पहला सुख निरोगी काया। रोग मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए जागरूक नहीं रहता, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। रोगी शरीर को निरोगी बनाने के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और पूर्वांचल तेयुप ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आध्यात्मिक व सामाजिक दोनों गतिविधियों में अपना पूर्ण योगदान देने के लिए मैं पूर्वांचल तेयुप को बहुत बहुत साधुवाद व धन्यवाद देती हूँ। और आपके जो ATDC के सफलतम 5 साल पूर्ण हुए हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद व बधाई देती हूँ। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन रहेगा तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के मंत्री श्रीमान सुनील जी बैद से, कृपया आकर अपने 2 शब्द रखें। के श्री चरणों में मेरा नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री दिनेश कुमार जी के चरणों में मेरा सादर नमन। और यहाँ विराजित जितने भी महानुभाव, अतिथिगण, पदाधिकारी, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य महाप्रज्ञ डायग्नोस्टिक सेंटर के सफलतम 5 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी
श्रावक समाज को, तेरापंथ युवक परिषद को, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आज इसी कड़ी में एक नई शुरुआत हुई है, डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि परम पूज्य का जब चौमासा हुआ था तब उसकी शुरुआत हुई थी और उसके आज सफलतम 5 वर्ष पूरे हुए हैं। और आज मुनि श्री जी के सानिध्य से और उनकी प्रेरणा से आज ये मेडिकल स्टोर के भी शुभारंभ हुआ है। मैं चाहूँगा समाज के सभी जन इसका ज़्यादा से ज़्यादा सभी को इसका लाभ मिले। सिर्फ तेरापंथ समाज ही नहीं, सारे समाज को, सभी जिसको ज़रूरत है सभी को इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और इसी कड़ी में ये प्रथम शुरुआत है और ये आगे से आगे हम सभी इसी तरह बढ़ते जाएं और जगह जगह पे इस डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल सेंटर की शुरुआत हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम अरहम। करूँगा आज के हमारे कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता, सरल विनम्र व्यक्तित्व के धनी, पूर्व अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा एवं जैन विश्व भारती श्रीमान सुरेंद्र जी चोरड़िया से अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। परम पूज्य महाप्रज्ञ जी को श्रद्धा प्रणति के साथ परम पूज्य आचार्य पर्वर महाश्रमण जी को मेरी सभक्ति सविनय वंदना। विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी व मुनिवृंद को सविनय वंदना। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित श्री रमेश जी डागा, अध्यक्ष अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ सभा पूर्वांचल, तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल, तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्षा व सभी पदाधिकारी गण भाइयों और बहनों, आज हम सब देख रहे हैं कि पूर्वांचल क्षेत्र में मुनिश्री का आगमन और उस आगमन के दौरान एक महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम प्रातः अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंतर्गत आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल का शुभारंभ हुआ। योग परिषद का एक क्रम सेवा और उस सेवा के संदर्भ में आज का यह उपक्रम जिसका प्रारंभ हुआ हम सब के लिए उपयोगी बने सेवा के क्षेत्र में और अपना जो एक मूल लक्ष्य है संस्था का, उस संस्था को मूल लक्ष्य को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से तो मैं अपनी ओर से तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल व उनकी पेरेंट बॉडी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आज का दिन भी महत्वपूर्ण दिन है, बंगला नववर्ष में आप सबको उस नववर्ष पर भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ दिनों पूर्व मेरे पास इस क्षेत्र के विशेष रूप से तेरापंथ युवक परिषद से संबंध कुछ भाई आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी और उस बात के दौरान आज का ये जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में मुझे सहयोगी बनने के लिए या उसमें मूलभूत कुछ एक दायित्व निभाने के लिए कहा। संकोच था मन में और थोड़ा सा एक प्रवृत्ति का भी एक कारण है कि मैं स्वीकार करने में संकोच कर रहा था, पर जिस रूप में उन्होंने अपनी बात रखी, जिस रूप में उन्होंने सहृदयता के साथ मेरे साथ संवाद किया, मैंने स्वीकृति दी और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, प्रसन्न समझता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाने के लिए मैं आपके प्रति सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। 2 दिन पूर्व जब मुझे आज के इस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र दिया गया तो बताया गया कि चूँकि आज हमारा जो एक आयाम है वो एक आरोग्य से संबंधित है और इसी संदर्भ में मुनिश्री का चिंतन है कि एक कार्यशाला भी इसी विषय से संबंध हो और जो विषय
है आमंत्रण आरोग्य को आज के ये जो आयाम तेरापंथी परिषद का, तो उस संदर्भ में इस कार्यशाला का होना भी बहुत प्रासंगिक है। जो चीज़ प्रैक्टिकली हमने आज प्रातः देखी और उसके बाद मुनिश्री के सानिध्य में जो कार्यशाला हुई, मुनिश्री का जो प्रेरणा पाठ्य हुआ, मुनि वृंद का जो प्रेरणा पाठ्य हुआ, उससे जो चीज़ हमने देखी उसको सहज रूप से हमने एक अपने जीवन में समझने का, उतारने का एक मौका मिला। मैं मुनिश्री के चिंतन को भी नमन करता हूँ और आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ऐसी उपयोगी कार्यशाला के लिए। मुझे भी कहा गया था कि इस कार्यशाला पर आप अपनी बात रखें, क्योंकि आज की कार्यशाला का विषय आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक के संदर्भ से था, तो एक स्वतः एक रुचि जग जाती है इस संबंध में कुछ जानने का, समझने का। मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया, 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करूँगा। गुरुदेव कहते हैं, रोग को निमंत्रण देना आसान है, बहुत कठिन है आरोग्य को आमंत्रण देना। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ऐसे कठिन कार्य को भी सहजता से, सरलता से करने का आयाम दिया। हमारी उनके प्रति कृतज्ञता। शरीर ही रोग नहीं होता है, मन भी रोग होता है, भावनाएं रुग्ण होती है। वास्तव में भावना का रोग मन का रुग्ण बनाता है और मन का रोग शरीर को रुग्ण बनाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मन व शरीर दोनों के आरोग्य की बात हमें समझाई है। महाप्रज्ञ जी ने बताया है, शरीर की अपेक्षा मन शक्तिशाली और उपयोगी है। शरीर जीवन नहीं है, शरीर प्राण और चेतना, इन तीनों के योग का नाम है शरीर। तीनों में से एक का भी अभाव सारे तंत्र को अस्त व्यस्त कर देता है। आरोग्य मात्र एक शरीर के प्रति जागरूकता से नहीं आता है, मन पर नियंत्रण, चेतना का जागरण, ये सभी तत्व आरोग्य वर्धि में अभिभूत है। आवश्यकता है तन, मन और आत्मा के सामंजस्य की। शरीर तो जानने का साधन मात्र है, आत्मा तक पहुंचने के लिए शरीर में कुछ रास्ते हैं, इन रास्तों को हम पकड़ें। आज की ये जो कार्यशाला थी, आज का जो ये आयाम का प्रारंभ था, ये हम सब के लिए उपयोगी है। हम सब के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए ही नहीं, समाज के बाहर भी जितने लोग हैं आसपास के क्षेत्रों के, उन सब के लिए ये उपयोगी है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हुआ है और इसके विस्तार की और अनेक ऐसे योजनाएं कलकत्ता महानगर और अन्य क्षेत्रों में होने की जो बात कही गई है, यह एक अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आयोजकों के प्रति मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे सहभागी बनने के लिए, और विशेष रूप से मेरी कृतज्ञता मुनिश्री के प्रति कि आपका जो आज का पाठ्य था वो हम सब के लिए इतना उपयोगी है। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में हर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, आरोग्य को लेकर। और स्वास्थ्य सिर्फ शरीर से संबंधित नहीं है, हर व्यक्ति के हर परिस्थितियों से संबंध में स्वास्थ्य का एक संबंध है। और आपने जो बात आज आहार विवेक के बारे में बताई, विचार विवेक के बारे में बताई, व्यवहार विवेक के बारे में हमें बताई, वो हम सब के लिए लाभदायक होगी। हम उसको उसी आपकी बातों के अनुसार आगे अपने जीवन में उन सब चीज़ों का अनुसरण कर सके, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। मैं स्वयं भी प्रयास करूँगा। पुनः सभी के प्रति मंगल कामना, और मेरी विशेष रूप से तेरापंथ युग परिषद पूर्वांचल के प्रति मंगल कामना हुआ है। उन सब को मेरा यही आश्वासन है कि किसी भी रूप में अगर मैं कहीं भी आपका सहयोगी बन सकूं, साथी बन सकूं, तो मुझे प्रसन्नता होगी। ओम। अब मैं आग्रह करूंगा सुप्रसिद्ध समाज सेवी और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सॉल्ट लेक सभा के निवर्तमान अध्यक्ष, सरल एवं विनम्र व्यक्तित्व के धनी श्रीमान नगराज जी बरमेचा से अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। सादर वंदन। आए हुए अतिथि, पधारे हुए अतिथि, तेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा, विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष
श्री सुरेंद्र जी सुराना एवं सुरेंद्र जी सोरडिया एंड भिकम सिंह जी भाई साहब को सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र सभी को। आचार्य तुलसी ने 17 सितंबर 1964 को अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का गठन किया था। आचार्य तुलसी युवाओं की ताकत में विश्वास करते थे। वह आज परीक्षित हो रहा है। आचार्य तुलसी ने अपने जीवन के द्वारा हमें एक आदर्श सेवक बनने के लिए प्रेरित किया है। तेरापंथ युवक परिषद सेवा, संस्कार और संगठन, इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर काम करती रही है। तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल के सेवा के कार्य में मुख्य आयाम आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां मानव जाति की सेवा का कार्य न्यूनतम शुल्क के साथ किया जाता रहा है। इसी कड़ी में आज तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल ने न्यूनतम मूल्य पर औषधि उपलब्ध कराने हेतु दवाई दुकान का शुभारंभ मुनि श्री जिनेश कुमार जी के मंगल पाठ से किया है। अध्यक्ष संदीप सेठिया एवं उनकी युवक परिषद की टीम एवं युवक परिषद के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आचार्य श्री तुलसी ने युवक परिषद रूपी बगिया का बीजारोपण किया, उसे वर्तमान आचार्य श्री महान श्रमण जी ने अपने श्रम से सींच रहे हैं। युवाओं का यह संगठन अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज, राज्य और राष्ट्र की सेवा कर रहा है। ऐसे कार्यों से युवाओं के नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद मिलती है। युवक परिषद मानव जाति और मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। अपने सेवा मिशन के तहत युवक परिषद रक्तदान अभियान, नेत्र जांच, चिकित्सा जांच, नशा मुक्ति जैसे सामाजिक कार्यों की गतिविधियों को चलाता है और प्रबंधन करता है। ज़रूरतमंदों को समय पर निःशुल्क सेवा प्रदान भी करता है। आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना कर सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहा है। इसी कड़ी में आज न्यूनतम मूल्य की औषधि दुकान की स्थापना कर मानव सेवा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। आपके इस कार्य की सफलता की शुभकामनाएं हैं। आप सभी के प्रति शुभ भविष्य की मंगल कामना करता हूं। ओम अरहम। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे आभात युग के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान नरेश जी सोनी से कि कृपया आके अपना वक्तव्य प्रदान करें। मन मंदिर के भगवान युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती के चरणों में भावभरी वंदना। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश जी सा डागा, आभात युग के साथी, प्रभुत्व श्रवक समाज, महिला मंडल, युवक परिषद, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज बहुत ऐसे कहें तो एक सच में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, क्योंकि आज बंगाल का एक नववर्ष भी है। यहाँ आके पता चला कि बंगाल का नववर्ष का दिन है और इस नववर्ष के दिन आज इस मेडिकल सेंटर का उद्घाटन होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम मानव सेवा का कार्य पिछले 5 साल से ये परिषद करती आ रही है और कहते हैं अगर कोई चीज़ अगर हम सोच लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, और वो कार्य यहाँ की परिषद ने करके दिखाया है कि 5 साल के एक सफ़र में आज एक ATTC एक सफलतम सफ़र के रूप में यहाँ कार्य कर रही है। तो एक सभी के लिए मैं बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं करता हूँ, क्योंकि लगभग 15 से 17 लाख का कलेक्शन मंथली आना और वो भी परिषद के कार्यकर्ताओं का द्वारा, यहाँ की पूरे प्रमुख श्रवक समाज के द्वारा इस तरह के कार्य को अगर प्राथमिकता मिलती है और सपोर्ट मिलता है तो बहुत खुशी की अनुभूति होती है। और आज इसी के अंतर्गत एक मेडिकल का भी उद्घाटन, सेंटर का उद्घाटन हुआ है, और मैं यही कहूँगा कि यह आने वाले समय में आप और नए नए इस अध्याय को जोड़ें, नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। और आज मुनिश्री ने विशेष कृपा करी है कि हम कैसे खुद को स्वस्थ रखें,
ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर हम इस पर चिंतन और मनन करें और इस पर अगर हम खुद अगर क्रियान्वित करेंगे तो आने वाला समय हम एक निरोगी रहेंगे। क्योंकि अगर हम हमारे परिवार में अगर एक भी सदस्य अगर बीमार होता है, उसकी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होती है, तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर हम खुद का अपना शरीर का ध्यान रखेंगे और मुनिश्री के मार्गदर्शन पर अगर हम कार्य करते रहेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए भी उज्जवल होगा, हमारे परिवार के लिए भी सुखकारी सार्थकारी होगा। तो मुनिश्री के प्रति भी मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप युवा शक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए आए दिन आप ऐसी कार्यशाला करते रहते हैं। और कलकत्ता के श्रावक समाज इतना सौभाग्यशाली है कि इतने महान संतों का प्रवास लगभग 1 वर्ष से यहाँ प्रवास चल रहा है। तो आप तो इनका जितना सानिध्य लें उतना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ लेवें। और आज आभा तयूब एक बहुत बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा कार्य परिषद कर रही है। यहाँ के एक से एक भामाशाह यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं तो एक ही कहूँगा कि जिस लक्ष्य विजन के साथ आज आगे बढ़ रहे हो, आने वाले समय में आज बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण अगर ये परिषद करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इतने अच्छी सेवा का कार्य आप करते हो तो यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ संभव है। तो मैं सभी के यही कहना चाहूँगा कि इस लक्ष्य के साथ अभी आप आगे बढ़ें। और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हो सकता है इसी कार्यकाल में हम फिर से आपके साथ आएँ। आप तो हमें बुलाइए, ऐसे कार्य करते रहे, हम तो आते रहेंगे। मेरा ये दूसरी बार आना कलकत्ता में हो गया है और दूसरी बार शायद इस कार्यकाल में 6 महीने में मैं दूसरी बार किसी परिषद में गया हूँ तो वो इस पूर्वांचल कलकत्ता परिषद में आना हुआ मेरा। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। ओम अरहम। अब मेरा सादर निवेदन रहेगा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में प्रबुद्ध विचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्रीमान नवीन जी बेंगानी से कृपया आके अपने 2 शब्द रखें। देव के चरणों में वंदन। अहमदनगर की धरा में विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत वंदन। पूर्वांचल के इस विधान गार्डन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती संतों के चरणों में सत वंदन। उपस्थित मेरे छोटे भाई श्री रमेश जी डागा, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी डागा, महाप्रज्ञ मेडिकल्स के उद्घाटनकर्ता श्री सुरेंद्र भाई जी, श्री नगराज जी बरमेचा, बॉम्बे के धरा से पधारे हुए हमारे आभा तयूब के कोषाध्यक्ष श्री नरेश जी सोनी, बिक्रम चंद जी पुगलिया, MRF के प्रेसिडेंट बिक्रम चंद जी पुगलिया, सिद्धार्थ जी चौधरी और अंकल भी पधारे हुए हैं। युवक परिषद, पूर्वांचल युवक परिषद के अध्यक्ष संदीप जी डागा, पूरा पूर्वांचल समाज और कलकत्ता से पधारे हुए सभी युवक परिषद के जितनी भी परिषद हैं उसके साथ ही, और केसरिया परिधान में विराजित हमारे माताएं बहनों, ओम आरम, जय जिनेंद्र। मुनिश्री, आज मुझे बोलते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जो मेरी गृह परिषद है पूर्वांचल, 5 साल पहले बिमल जी कटारिया के नेतृत्व में इस ATDC का उद्घाटन हुआ था। उस समय पूर्वांचल के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी छाजेड़ थे और 4 साल तक उन्होंने बहुत ही खूबी से इसका दायित्व निभाया। और मुनिश्री उसके बाद में बिमल जी के टाइम में इतना सुचारू रूप से इन्होंने 4 साल तक इस ATDC का संचालन किया है, उसके लिए मैं परिषद के हर कार्यकर्ता को ओम अरम जय जिनेंद्र कहता हूँ। मुनिश्री, रमेश जी डागा का आपने जैसे कि फरमाया कि रमेश जी को आप बहुत बार बुला रहे हैं। मुनिश्री, ये रमेश जी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जो उन्होंने सुबह आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल का उद्घाटन किया था, ये पहला उनके कार्यकाल का पहला मेडिकल सेंटर है जो कि आज मेरी गृह परिषद में सुबह इन्होंने उद्घाटन किया। मुनिश्री, रमेश जी के बारे में मुझे आपको कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप बहुत खूबी जानते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ इस शख्स के बारे में कहूँगा
कि इन्होंने जमीन, ये अध्यक्ष तो आज बने हैं, लेकिन 20 साल से ये अखिल भारतीय स्तर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक क्षेत्र सहयोगी से इन्होंने अपना कारोबार आरंभ किया, उसके बाद में ये सहमंत्री बने, उपाध्यक्ष बने और आज आचार्य महाश्रमण जी की कृपा से ये अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण कर रहे हैं। मुनीश जी, मैं इनको आश्वासन देता हूं कि ये तो एक छोटा सा, हमारी पूर्वांचल परिषद इतनी सक्षम परिषद है कि कोई भी आप कार्यक्रम देंगे रमेश जी, ये फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। एटीडीसी किया, आज इन्होंने ये मेडिकल किया है। मेडिकल में इनको लग रहा था, संदीप जी ने जब दायित्व लिया तो इनको लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर इतने भामाशाह हैं, कलकत्ते के भी है लेकिन हमारे पूर्वांचल में इतने भामाशाह हैं, अग्रिम पंक्ति में सब बैठे हुए हैं, नगराज भाई साहब, कन्हैयालाल जी, पीछे में बाबूलाल जी दुधेरिया, इतने जन हैं कि कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। और आपका आप जो मन में विचार कर रहे हैं, जो आपका आगामी कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत छोटी सी बात है कि परिषद कर सकती है। और मुनीश जी, आज आपकी ये जो कार्यशाला थी, आरोग्य प्रबंधन कार्यशाला, मुनीश जी, मैं आपका इस वक्तव्य को सुनने के बाद में अपने जीवन में खाने पीने की जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग को मैं अपने जीवन में उतारने की प्रयास करूंगा। और मैं अपने वाणी को विराम देने के पहले पुनः पूर्वांचल परिषद की अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सामाजिक कार्य का ये जो भार उठाया है, दवाइयाँ के लिए भी आज ऐसे व्यक्ति हैं जो दवाइयाँ के लिए वंचित रह जाते हैं, और इतने रियायती दर में आपने जो आज प्रारंभ किया है, उसके लिए ओम अरम। और मैं कभी भी पूर्वांचल परिषद मेरे लायक कोई भी कार्य हो तो उसके लिए मेरा और मेरा परिवार आपके लिए तैयार है। और मैं आज रमेश जी, जैन विश्व भारती परिवार की तरफ से भी आपको आपके पहले महाप्रज्ञ डायग्नोसिस सेंटर के उद्घाटन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं जो भी हूं, जैसे कि हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष ने कहा कि महाप्रज्ञ जी के शिष्य सुरेंद्र भाई साहब, मेरा भी जो जीवन निर्माण हुआ है, मैं बच्चे से महाप्रज्ञ जी के यहाँ दर्शन करते, क्योंकि परिवार के कारण जाता था, और आज जो भी हूँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, वो महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ओम अरम, जय जगन्नाथ। अब मैं आग्रह करूंगा युवा शक्ति के सेना नायक जो चेन्नई से कार्यशाला हेतु पधारे हैं, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के कर्मठ, ऊर्जावान, विनम्र व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रमेश जी डागा से कृपया हमें अपने वक्तव्य से हमारे अंदर ऊर्जा एवं जोश का संचार करें। नाम लिखा है रक्त के कण कण में, भिक्षु नाम बसा है मेरे जीवन के हर क्षण में। मैं ढूंढ रहा था भिक्षु को जग भ्रमण में, मगर भिक्षु मिले मुझको मेरे महाश्रमण में, मुझको मेरे महाश्रमण में। वीतराग प्रभु को वंदन। परम पावन, परम श्रद्धे, परम पूज्य युग प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी एवं सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के कोषाध्यक्ष भाई नरेश जी, जैन श्वेतांबर महासभा के पूर्व अध्यक्ष या जैन विश्व भारती के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी चौरड़िया, उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तिजन, एक एक के नाम लूँ तो मैं श्री नगराज जी बरमेचा, सिद्धार्थ जी चौधरी, सुजीत जी बोस, यहाँ के स्थानीय सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, महिला मंडल, विशेषकर इस तेरापंथ योग परिषद पूर्वांचल के कर्मठ अध्यक्ष भाई संदीप जी,
एवं उनकी संपूर्ण टीम और भी हमारी कोलकाता की सभी परिषदों के जो अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारीगण, युवा साथीगण, उपस्थित श्रावक समाज, आभा तयूब के साथीगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। तेरा पंथ योग परिषद युवकों का संगठन है, शक्ति का संगठन है, जोश का संगठन है और गुरु भक्ति का संगठन है। जब अपने आप को इस संगठन से जोड़ते हैं तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। अखिल भारतीय तेरा पंथ योग परिषद सेवा, संस्कार, संगठन के क्षेत्र में विभिन्न परिषदों के माध्यम से देश भर में कार्यरत है। आज सेवा के संदर्भ में मैं कहूं तो एक आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल्स का शुभारंभ, आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल्स तेरा पंथ धर्म संघ के आदि प्रवर्तक आचार्य भिक्षु से लेकर वर्तमान आचार्य महाश्रमण तक की कृपा दृष्टि से तेरा पंथ योग परिषद ने एक सपना देखा, देशवासियों की सेवाओं के लिए एक महनीय उपक्रम का सपना देखा। उसी का परिफल है 5 वर्ष पूर्व हमने अखिल भारतीय तेरा पंथ योग परिषद के निर्देश से तेरा पंथ योग परिषद की शाखा ने पहला आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल का शुभारंभ किया। दक्षिण की धरा से इसकी शुरुआत हुई थी। आज लगभग 11 क्षेत्रों में आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल्स का सुचारू संचालन चल रहा है। मुझे अत्यंत ही खुशी है, पूर्वांचल के क्षेत्र का पहला आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल का शुभारंभ आज पूर्वांचल परिषद ने यहाँ पे किया है। मैं संपूर्ण परिषद परिवार को एवं यहाँ के श्रावक समाज को बधाइयाँ, मंगल कामना, शुभकामना देता हूँ। इस महाप्रज्ञ मेडिकल का उद्देश्य यही है कि हम जो डिस्काउंट कह सकते हैं, जो आज के तारीख में दवाइयाँ इतनी कॉस्टली हो गई है, हम हमारी तरफ से कितने लो कॉस्ट में जो भी आवश्यक लोग हैं उन तक इन दवाइयों को पहुंचा सकते हैं और ये हमारे जो आचार्य का नाम है हम जन जन तक यहाँ के समाज में पहुंचा सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। आज इस महनीय उपक्रम का यहाँ शुभारंभ हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का कहना था, कभी भी 0 को 1 करना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत समय लगता है, पर 1 को 100 करने में समय नहीं लगता। पूर्वांचल ने आज ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पहला मेडिकल का शुभारंभ किया है। मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरा कार्यकाल नहीं है, ये धर्म संघ का कार्यकाल है। मैं तो बस एक निमित्त हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पे आशीर्वाद दिया है, बस उस आशीर्वाद के चलते यह समय मुझे प्रदान किया गया है कि धर्म सिंह की सेवा में मैं कुछ अपना समय दे सकूं। ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लगभग अच्छी संख्या में मेडिकल का शुभारंभ होगा भविष्य में, मेरा ऐसा सोचना है। मुनिश्री, एक बात और भी है, जहां मैं अगर उदाहरण के तौर पर कहूं, दक्षिण की धरा में एक छोटी सी परिषद विजयनगर, आपका विचरण वहाँ पे भी हुआ है, जो 300 व्यक्तियों की परिषद है और 5-5 ATDC का संचालन करती है, आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक, और 6ठी ATDC का शुभारंभ अगले महीने वो करने जा रहे हैं। चेन्नई जैसी एक परिषद मेरी गृह परिषद है, फिर भी मेरे लिए आज सब परिषदें सामान्य हैं। वो परिषद 5-5 ATDC का संचालन करती है। और जब हम यहाँ का बड़ा क्षेत्र देखते हैं कोलकाता, यहाँ पर हमारी परिषद की संख्या है 11 और ATDC देखें तो संख्या में 1 संचालित हो रही है।
मुनिश्री, मैं तो यही कहूँगा, आपके रहते हुए जितनी भी हमारी कोलकाता की परिषदें हैं, मैं सबकी गहराई से जानता हूँ, सब परिषद में सक्षमता है, बस इनको जगाने का समय है। क्योंकि जब मैं संगठन यात्रा में आया था तो मुझे सब परिषदों में जाने का अवसर मिला था। अगर कोलकाता की एक एक परिषद यहाँ ठान ले तो मैं निश्चित समझूंगा कि 21 एटीडीसी का शुभारंभ यहाँ हो सकता है। कोलकाता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेट्रो सिटी है। अब आने वाले दिनों में आबा तयूप एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी विज़न के साथ हम जो एटीडीसी का निर्माण करने वाले हैं वो फुली लोडेड एटीडीसी का निर्माण करेंगे। संभवतः जो भी परिषद इच्छुक है एटीडीसी खोलने के लिए, हम आबा तयूप की तरफ से भी सहयोग प्रदान करेंगे। आप बस स्थान का चयन कीजिए और हमें बताइए कि यहाँ पे हमको एटीडीसी का शुभारंभ करना है। उत्तर आवड़ा के हमारे कर्मठ अध्यक्ष भाई संदीप जी डागा यहाँ उपस्थित है। संभवतः ये परिषद ये छोटी हो सकती है, इन्होंने भी अपना एक स्वयं का स्थान एटीडीसी के लिए खरीद लिया है। लगभग 2700 स्क्वायर फीट का स्थान इन्होंने खरीदा है और हो सकता है अगले महीने ये उत्तर हावड़ा में एटीडीसी का एक मेगा एटीडीसी कह सकते हैं, वहाँ पे सब फैसिलिटी जैसे स्कैन हो, एक्सरेस हो, सब फुली लोडेड एटीडीसी का शुभारंभ अतिशीघ्र उत्तर हावड़ा करने वाला है। तो बाकी भी जो बची हुई परिषदें हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा आप भी इस ओर अवश्य अग्रसर हो। पूर्वांचल की एटीडीसी के लिए मैं कहूँगा भाई नरेंद्र जी छाजेड़, जो पहले पूर्व में इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कड़ी मेहनत से इस एटीडीसी की शुरुआत की। उनकी जो सोच थी, मैं चेन्नई में रहता था पर हमेशा एटीडीसी पूर्वांचल का मैसेज मेरे पास प्रतिदिन आता था, चाहे इससे कोई उनका संबंध ना हो, पर प्रतिदिन अपडेशन जो होता था वो सबको भेजते थे। इनकी कड़ी मेहनत है और सब साथियों का सहयोग है। आज पूर्वांचल एटीडीसी जो है भारत के टॉप 5 एटीडीसीओं में संचालित हो रही है। मैं पूर्वांचल परिषद से यही कहूँगा कि आगे आप इसके कलेक्शन सेंटर जहाँ पे भी अपेक्षित है, आप कलेक्शन सेंटर में विस्तार कीजिए और आचार्य महाप्रज्ञ मेडिकल्स को भी आप जन जन तक, जहाँ जहाँ जिस भी क्षेत्र में जगह स्थान अवेलेबल है, वहाँ पे आप महाप्रज्ञ मेडिकल का शुभारंभ कीजिए। मुनिश्री, हमारे कई स्थायी प्रकल्प है, मैं कहना चाहूँगा तो समय बहुत हो चुका है, फिर भी कुछ बातों के साथ MBDD जो हमारा महनीय कार्यक्रम है, हम भारत सरकार के साथ MBDD मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं और एकमात्र संस्था जो भारत सरकार ने अपना लोगो तेरापंथ योग परिषद, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद को दिया है कि भारत सरकार का लोगो आप अपने लोगों के साथ लगा सकते हैं। जब भी MBDD का कोई कार्य हो तो आप इस लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी एक संस्था जो टॉप 10 NGOs में कह सकते हैं नेत्रदान के क्षेत्र में, भाई सुनील जी दुगड़ यहाँ उपस्थित है, हमारे राष्ट्रीय नेत्रदान प्रभारी हैं, कोलकाता के ही हैं, साउथ हावड़ा के। तो टॉप 10 NGOs में आज अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद का नाम है। लगभग साल में हम 3000 से भी ज़्यादा कॉर्निया का डोनेशन करवाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये सब संभव है आप सबके सहयोग से ही। आने वाले दिनों में हम सितंबर 17 को वर्ल्ड्स बिगेस्ट आई स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन करने वाले हैं। उसकी प्लानिंग अभी चल रही है। भारत सरकार के साथ हम उस आई स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन करने वाले हैं। अभी चुनाव का माहौल है तो इस प्रक्रिया में थोड़े अभी विलंब हो रहा है। जैसे ही चुनाव संपन्न होगा हम उस ओर अग्रसर होंगे। हम यही चाहेंगे, हमारे स्थायी प्रोजेक्ट्स बहुत हैं और यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मुनिश्री, जब मैं गुवाहाटी और रेस्ट ऑफ कोलकाता में गया था मेरी यात्रा में, तो मैंने देखा काफ़ी अपने समाज के बच्चे हों या जैन समाज के बच्चे हो, स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं, कोलकाता में आते हैं। कोलकाता में एक हॉस्टल की बहुत बड़ी दरकार है। हमारे पास टोलीगंज जो परिषद है, छोटी परिषद है, एक हॉस्टल का संचालन कर रही है। भाई आनंद जी के कार्यकाल में यहाँ पे हॉस्टल की शुरुआत हुई। भाई सुमित जी यहाँ पे उसकी अभी देख रेख कर रहे हैं। वहाँ पे 33 बच्चे हैं। जब हम हमारे
उन बच्चों से रूबरू मिलना हुआ तो इतने प्रसन्नचित्त थे। एक अपना वातावरण, एक अपने संस्कार से हमें यहाँ पालन पोषण मिल रहा है। मैं यही चाहूँगा, पूर्वांचल परिषद ATDC का शुभारंभ कर चुकी है, महाप्रज्ञ मेडिकल का शुभारंभ कर चुकी है। अब भाई संदीप जी हॉस्टल की ओर अग्रसर हो और अति शीघ्र मुनिश्री के रहते रहते मैं चाहूँगा कलकत्ता में 2-4 हॉस्टल तो खुलने ही चाहिए। मुनिश्री, आपकी प्रेरणा, आपका श्रम हमने देखा है। आप जब स्वयं चेन्नई में आपने चातुर्मास किया, आपका इतना श्रम था, आप ही की प्रेरणा थी। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आपके मार्गदर्शन से ही हमने भी समाज में कुछ समय देने का मेरे मन में आया। मुनिश्री, मैं तो यही कहूँगा, आज आपने स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यशाला के माध्यम से जो बातें हमको सिखाई, जो बातें मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर कर सकता है, किस तरह हम दूर कर सकते हैं, उसकी विधि बताई। रियली ऐसी कार्यशालाएं जगह जगह समय अनुसार लगनी चाहिए। मैं अपने आप को पहले मैं उपवास करता था, सब करता था, पर कभी रात्रि भोजन मेरे से नहीं होता था। मुनिश्री, मैं रात्रि कभी भी 12 बजे 11 बजे तक कुछ ना कुछ खाता रहता था। पर जब अध्यक्ष से दायित्व आया, मैंने पहला त्याग गुरुदेव से ही लिया कि 2 साल तक मैं कंप्लीट रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। रात्रि भोजन का कंप्लीट त्याग लिया। आज 6 महीने हो गए लगभग, मुझे कभी भी एक क्षण का भी याद नहीं आता है, चाहे वो ब्याह हो, शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, रात्रि भोजन फिक्स है। कहीं पे भी हो, घर पे भी अगर रात्रि भोजन करके फंक्शन में चले जाते हैं, उसी का लाभ है। डॉक्टर ने 6 महीने पहले मेरे टेस्टिंग रिपोर्ट में कहा था, आपका भी फैटी लीवर है, आपको वॉकिंग चालू करना है, रात्रि भोजन करना है, ऐसा उन्होंने प्रेरणा दी थी। पर मेरे मन में ठीक था, चल रहा है, डॉक्टर बोलेगा ऐसे ही बोलता रहेगा करके। पर जब मैं अध्यक्ष दायित्व जब गुरुदेव ने मुझे दिया, तो मैंने पहला संकल्प ही रात्रि भोजन का लिया। लगभग आज मैं अपने आप को एकदम इजी फील करता हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना हो सके रात्रि भोजन की ओर हम जब भी त्याग लेंगे, निश्चिंत ही हमारे शरीर में एक शक्ति का संचार होगा। एक बार फिर आप सब यहाँ पधारे, आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना मार्गदर्शन दिया। मैं आज के उद्घाटनकर्ता के लिए कहूँगा, श्रीमान सा सुरेंद्र जी चौरड़िया, हमारे एक भामाशाह व्यक्तित्व है, जो हमेशा परिषद, परिवार हो या कोई भी सभा संस्था हो, आपके पास जब भी कोई प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज आपने उदार मना से पूर्वांचल परिषद को जो सहयोग प्रदान किया है, वैसा ही सहयोग आगे भविष्य में जब भी कोई संस्था आपके पास आए, और भी हमारे भामाशाह व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी से यही निवेदन रहेगा, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आपके सामने आए, आप दिल खोलकर परिषद का उत्साहवर्धन कीजिए। हम ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम समाज सेवा के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। मुनिश्री, गुरुदेव का दीक्षा पर्याय दिवस है, 50वां दीक्षा पर्याय दिवस है। उस रूप में हम इस बार युवा दृष्टि में एक विशेषांक निकाल रहे हैं। जो भी महानुभाव, जैसे कि गुरुदेव के 50 वर्ष दीक्षा के पूरे होने जा रहे हैं, तो 2017 में परम पूज्य गुरुदेव ने कोलकाता में चातुर्मास कर फिर दक्षिण की धरा में प्रवेश किया था। मैं चाहूँगा गुरुदेव का जो 50वां दीक्षा पर्याय दिवस है, जो भी अपनी तरफ से अभिवंदना देना चाहता है, युवा दृष्टि के विशेषांक में वो परिषद के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगा अति शीघ्र यहाँ स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में एक हॉस्टल का भी शुभारंभ हो। और कहने को तो बहुत है, आप सब ने मुझे सुना, और आगे जब भी मुनिश्री का आशीर्वाद है, मेरा 3री बार कोलकाता आना हो गया, और भविष्य में भी मुनिश्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई 3-4 बार मुझे अपने कार्यकाल में यहाँ आने का अवसर प्रदान करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ ओम अरहम। अब कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा तेरापंथ युवक परिषद पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष श्री संदीप जी सेठिया और मंत्री श्री सिद्धार्थ जी दुधेड़िया कृपया आगे आएं, और सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम हमारे